नहीं संभाल पा रहे हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश राज्य। देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटे हैं या हटाए गए हैं, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश का, तब से मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं हो रहा है। मोहन यादव कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ना तो मोहन यादव कोई नई योजना ला रहे हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि अब उनकी सरकार का काम कहलाए। जो काम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किए थे वो भी काम अब अधर में लटकते जा रहे हैं। देश के सबसे ढीले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं मोहन यादव। जहां अपने जोरदार भाषण और हिंदुत्ववादी प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते थे मोहन यादव, और शायद इसी वजह से, कुछ तो ओबीसी चेहरे की वजह से और कुछ इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश का सीएम बनाया। लेकिन मोहन यादव अब उस पद की गरिमा और उस पद पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश वासियों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं ला रहे हैं जिसपे उनका कल्याण हो, उनका काम बने, बल्कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो वो अब बंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, एनसीआरबी की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पर भ्रष्ट राज्य है और नंबर 2 पर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इस तरीके से पहला केस बताता हूँ। ऐसा हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगी जाती है। नगर निगम में चंद रुपयों की खातिर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत ली जाती है। इसका खुलासा तब हुआ जब पिछले दिनों एक कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे एक व्यक्ति से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 300 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। दूसरा प्रमाण लीजिए, बिना टेंडर के यहाँ 40 करोड़ के काम करवाए जा रहे हैं। NITTR में भवन के निर्माण में तो पूर्व डायरेक्टर विजय अग्रवाल ने 40 करोड़ रुपए का काम ही बिना टेंडर के करवा दिया है। मध्य प्रदेश देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा घूसखोरी वाला राज्य बन गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जहां शिवराज सिंह के कार्यकाल के दौरान शिवराज सिंह अपने कार्यों की वजह से और लोगों से कनेक्शन की वजह से, अपनेपन की वजह से जुड़े थे और लोग उनको बेस्ट सीएम कहने लग गए थे, मामा कह के संबोधन करने लग गए थे। उनसे एक जुड़ाव महसूस करते थे, रिश्ता महसूस करते थे और अपनी बात रख सकते थे। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, जिंदगी में इनकी मुझे खुशियां लाना है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको ऑनलाइन कर दिया था, और अभी भी बहुत सारे काम हैं जो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ही होते हैं। लेकिन मोहन यादव ने अब बहुत सारे ऐसे कामों को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं किया जा रहा है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, लाडली बहना योजना जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान लेके गए थे, अब वो रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से बंद कर दिया गया। क्या अब कोई लाडली बहना 18 साल की उम्र पार नहीं कर पा रही है? क्योंकि 2 साल पहले अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ था, चुनाव से पहले तक। अब उसमें कोई नई बहनें नहीं जुड़ पा रही हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसान परेशान हो रहे हैं। गर्मियों में फसल आई थी गेहूं वगैरह की, जहां जिन किसानों को परेशानी हुई थी, किसी का खेत जल गए थे, किसी की फसल जल गई थी और कई तरह के नुकसान हुए थे, घरों में आग लगी थी, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। अभी तक किसानों को किसी भी तरह की राहत में नहीं मिल पा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जा रही है जिसमें कि किसानों को लाभ मिले, राहत मिले। सीएम विंडो में कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या मोहन यादव धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित रह जाएंगे? भले ही उज्जैन को धार्मिक नगरी घोषित कर दें, उज्जैन का कायाकल्प कर दें अपने गृह नगर को, लेकिन बाकी भी तो ज़िले हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां की आज भी भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, ढंग का बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। तो इन शहरों का अब क्या होगा?
क्योंकि जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान शुरू करके गए थे अभी उन्हीं योजनाओं पर कार्य चल रहा है और पूर्ण भी नहीं हुआ है। नई योजनाएं तो अभी आनी बाकी है। मोहन यादव ने अभी तक कोई ऐसी अपनी योजना पेश नहीं किया है, लोगों के हित के लिए कुछ भी ऐसी योजना नहीं बनाई है जिसमें कि लोगों का इसमें हित हो। वहीं अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्राइम भी बढ़ रहा है। जितना कंट्रोल भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था क्राइम पर, अब वो धीरे धीरे फिर से पनपने लग गया है, क्योंकि यूपी से भागकर एमपी में छिपने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है अब मोहन यादव के राज्य में। जहां एक तरफ देश के कई सारे स्टेट राज्य हैं जो कि अपने राज्यों में नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कोई भी रोजगार अभी तक सरकारी नौकरी का अकाल पड़ा हुआ, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं अपने घरों में और सीएम मोहन यादव को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। सीएम मोहन यादव को लग रहा होगा कि अब 5 साल के लिए वो फिक्स हो चुके हैं, अब उनको कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि सीएम मोहन यादव अपने अधीनस्थ और अपने बाकी मंत्रियों के कामकाज पर भी दखल अंदाजी करते हैं, कुछ न कुछ उसमें पेच फंसाते हैं। मोहन यादव की बड़ी बड़ी बातें भाषणों में और रिबन काटने तक ही सीमित रह गई हैं, क्योंकि काम करने वाला कोई भी लीडर मंत्री होता है, चाहे वो एक विधानसभा का विधायक हो, एक एमपी हो, सीएम हो या फिर केंद्र में कोई मंत्री हो, उसको जो भी काम दिया जाता है, जो जिस भी जगह होता है, वो अपने काम में ही संलग्न होता है, अपना काम करता है, लोगों के लिए विकास के लिए काम करता है। अब भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए हैं, वो लगे हुए हैं लोगों के लिए किस तरह से कृषि क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जाए, और इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनका काम दिख रहा है। लेकिन वहीं मोहन यादव अब मध्य प्रदेश को कुछ ऐसा नहीं दे पा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश कम से कम स्थायित्व रहे, जहां है वहीं रहे। लेकिन अब मध्य प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव हैं और उनकी ये ढीली सरकार है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर से मध्य प्रदेश एक पिछड़े राज्य में शामिल हो जाएगा। जितना शिवराज सिंह चौहान ने प्रयास करके काम करके और मध्य प्रदेश को कहां से कहां अग्रणी राज्य के दर्जे में शामिल किया था, तो मध्य प्रदेश कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही पिछड़ा राज्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, विकास करने के, डेवलप करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। सीएम मोहन यादव को काम लाना चाहिए, योजनाएं लाना चाहिए और रोजगार लाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। हर ज़िले में कम से कम अब उनको रोजगार देने की ज़रूरत है कि वहाँ के लोग वहीं रोजगार पा सकें, वहीं रह सकें। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने योजना बनाई थी और उन्होंने शुरुआत भी की थी, लेकिन अब ये योजना ये अधर में लटक चुकी है। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिए। आपके राज्य का सवाल है, आपके मध्य प्रदेश का सवाल है। मध्य प्रदेश भारत के दिल में बसता है और मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत ही अनूठी है पूरे देश में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।